देखिए, ये बीजेपी के लोग जनता का विश्वास खो चुके हैं और अब ये चुनाव जीतने के लिए नित नई तिकड़म किन किन तरीक़ों से बेईमानी की जाए वो षड्यंत्र कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भी उपचुनाव चाहे कुदरकीर का रहा हो, चाहे मीरापुर का रहा हो, मिल्कीपुर का चुनाव रहा हो, तो लगातार बीजेपी के लोग इसी तरह की हेराफेरी या यूँ कहिए कि चुनाव जीतने की षड्यंत्र कर रहे हैं। बिहार के चुने हुए 40 एमपीओं का पहले इस्तीफा हो या उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए अगर वो वोटर लिस्ट गलत है तो, और अगर उनका चुनाव सही है सरकार की नज़रों में, आयोग की नज़रों में, तो वो वोटर लिस्ट में इतनी कहाँ से गलतियाँ आ गई। आयोग के लोग बड़े बड़े पुराने, सालों पुराने, पीढ़ियों पुराने कागज मांग रहे हैं। आयोग अगर ये कहता है कि 20 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, डेथ हो गई है, तो क्या 20 लाख लोगों के डेथ सर्टिफिकेट आयोग देने को तैयार है? चुनाव आयोग ने एक सफाई दी है कि हम लोकतंत्र बचा रहे हैं। कैसे तंत्र बचा रहे हैं? बिहार चुनाव आयोग तो चंडीगढ़ में भी लोकतंत्र बचा रहा था, जो वीडियो कैमरे के सामने पूरे देश ने देखा। मेरे साथ सामाजिक न्याय की हमेशा से लड़ाई लड़ने वाले और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, सांसद, और लगातार इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से राजनीति का सफ़र से शुरू किया और कई बार संसद पहुँचे, फिर से एक बार सामाजिक न्याय की लड़ाई मजबूत कर रहे हैं। और सोचिए किस तरह से लगातार यूपी में स्कूल बंद हो रहा है, यूपी में पुलिस वाले गायब हो जा रहे हैं, बिहार में संसद में लगातार तकरार हो रहा है और लोगों को लगता है कि क्या बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने कहा है कि क्या सब कुछ तय है। क्या लग रहा है सर, सब कुछ तय है बिहार में? देखिए, ये बीजेपी के लोग जनता का विश्वास खो चुके हैं और अब ये चुनाव जीतने के लिए नित नई तिकड़म किन किन तरीक़ों से बेईमानी की जाए वो षड्यंत्र कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भी उपचुनाव चाहे कुदरकीर का रहा हो, चाहे मीरापुर का रहा हो, मिल्कीपुर का चुनाव रहा हो, या महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में हेराफेरी की हो, दिल्ली प्रदेश के विपक्ष के नेताओं का भी यही आरोप था। तो लगातार बीजेपी के लोग इसी तरह की हेराफेरी या यूँ कहिए कि चुनाव जीतने की षड्यंत्र कर रहे हैं। बिहार में जो एसआईआर, जो विशेष जांच चला रहे हैं, जिसे जांच कर रहे हैं वोटर लिस्ट की, तो मैं नहीं समझता कि इसकी कोई आवश्यकता थी। और अगर वो बीजेपी के लोग या कमीशन के लोग या सरकार के लोग ये मानते हैं कि बिहार की वोटर लिस्ट गलत बनी है, तो इसी वोटर लिस्ट से आज से 13 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें सांसदगण चुने गए। तो मैं तो इस बात को कहूँगा कि बिहार के चुने हुए 40 एमपीओं का पहले इस्तीफा हो या उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए अगर वो वोटर लिस्ट गलत है तो, और अगर उनका चुनाव सही है सरकार की नज़रों में, आयोग की नज़रों में, तो वो वोटर लिस्ट में इतनी कहाँ से गलतियाँ आ गई। जिस तरह की बात करते हैं 20 लाख लोगों की डेथ हो गई। आयोग के लोग बड़े बड़े पुराने, सालों पुराने, पीढ़ियों पुराने कागज मांग रहे हैं, जन्म के प्रमाण पत्र। मैं इसको दूसरी तरीके से कहता हूँ, आयोग अगर ये कहता है कि 20 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, डेथ हो गई है, तो क्या 20 लाख लोगों के डेथ सर्टिफिकेट आयोग देने को तैयार है? या बिहार की सरकार ने इतने डेथ सर्टिफिकेट जारी किए हैं? आज की डेट में डेटा उठा लो। केवल किस तरह से वोटर लिस्ट में ऊपर नीचे करके बिहार के, हमने कल ही कुछ बड़े चैनलों के सर्वे भी देखे, इंडिया अलायंस वहाँ आगे है, बढ़त बनाए हुए है। निश्चित तौर पे वहाँ पे स्थानीय तौर पे तेजस्वी जी या लालू जी की पार्टी है, आरजेडी और उनके सहयोगी हैं, हम सब लोग सहयोगी साथी हैं, वहाँ सरकार बना रहे हैं। तो सरकार न बन पाए बिहार की, इस बात के हथकंडे चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे महाराष्ट्र में वोटर बढ़े, मध्य प्रदेश में 60 लाख वोटर बढ़े, हरियाणा में वोटर बढ़े, दिल्ली में वोटर बढ़े, वो फार्मूला काम नहीं कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार से ये नया फार्मूला आया है कि वोटर लिस्ट से नाम काटो, और इसकी अगली बारी अब चूँकि 2027 में यूपी का रन है और यूपी से ही प्रधानमंत्री के दरवाजे खुलते हैं। बीजेपी के लोग अपने लाभ के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी फैसले लेते हैं। जहाँ एक देश एक चुनाव की पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, बिल बना के ले आए हैं, कमेटी काम कर रही है,
बीजेपी के लोग गली गली प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वही मैं पूछना चाहता हूँ, लोकसभा के चुनाव के साथ महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं कराया? लोकसभा चुनाव के साथ हरियाणा विधानसभा का क्यों नहीं कराया? झारखंड और जम्मू कश्मीर का क्यों नहीं कराया? क्योंकि वहाँ उनको सूट कर रहा था कि चुनाव अलग हो, इसलिए चुनाव अलग हुए। वहाँ उनको हो सकता सूट कर रहा हो कि वोटर लिस्ट में बढ़ा दो नाम, तो बढ़ा दिए। यहाँ बिहार में इतना वोटर बड़ी तादाद में समर्थन में खड़ा है, सामाजिक न्याय और जिसको हम लोग पीडीए परिवार कहते हैं, आदरणीय हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी, पीडीए परिवार का इतना मजबूत संगठन बिहार में है, लोग एकत्रित हैं, तो यहाँ हो सकता है वो वोट बढ़ाने का फार्मूला सूट नहीं कर रहा हो, इसलिए वोट घटाए जा रहे हैं। तो ये समय काल और लाभ के लिए जो इनको ज़रूरत पड़ती है वो फार्मूला हो जाता है। गला बझा हुआ है आप लोग का, लगातार संसद में आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या लगता है, आज चुनाव आयोग ने एक सफाई दी है कि हम लोग तंत्र बचा रहे हैं? कैसे तंत्र बचा रहे हैं? बिहार चुनाव आयोग तो चंडीगढ़ में भी लोकतंत्र बचा रहा था। जो वीडियो आया था, जो वीडियो कैमरे के सामने पूरे देश ने देखा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2022 के चुनाव के बाद एफिडेविट दे के 18,000 वोटरों की सूची दी थी, जिनके नाम काट दिए गए थे। जिनके नाम काट दिए गए थे, जो जीवित हैं, जो वहीं हैं, उनका कोई पता भी नहीं बदला गया। 18,000 वोटर के एफिडेविट थे। हालांकि बहुत सारे वोटरों के साथ ऐसा हुआ, उससे ज़्यादा हुआ। एक भी बीएलओ, एसडीएम या चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े किसी अधिकारी को कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उन्होंने सबूत मांगा था चुनाव आयोग उनसे। उसके बदले सबूत दिया था, एफिडेविट के साथ दिया था, जो देश के कानून में एविडेंस लॉ का सबसे बेहतर तरीका हो सकता था, उसका हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। तेजस्वी यादव और विपक्ष कह रहा है कि अगर इसी तरह से सब कुछ पहले से तय है तो हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं, हम इस पर विचार कर रहे हैं। देखिए, वो विचार कर रहे हैं और वो फैसला वहीं से होगा, क्योंकि बिहार का चुनाव है, लीडिंग पार्टी है, वहाँ के लीडर हैं, और मैं समझता हूँ जो फैसला वो लेंगे निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस के साथियों के साथ, नेताओं के साथ चर्चा करके ही लेंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये भी चिंता जताई थी कि ये फॉर्मूला पहले ये बिहार में लागू करेंगे, फिर इसको यूपी में भी दोहराएंगे, क्योंकि अब 2027 यूपी में। नहीं, देश एक है, कानून एक है, तो स्वाभाविक है आज बिहार में, कल बंगाल में, परसों आसाम में, फिर यूपी में, फिर जहाँ जहाँ उन्हें सूट करेगा वहाँ ये दोहराएंगे। आपके यहाँ स्कूल बंद हो रहे हैं, 16,000 के आंकड़े तो अब सरकार ने दिए हैं। आज अखिलेश जी ने कहा है कि आप स्कूल नहीं चला सकते तो पीडीए परिवार को दीजिए, हम पाठशाला चलाएंगे। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चिंता है, क्योंकि गरीब परिवारों की, दलितों की, मजदूरों की, किसानों की, पिछड़ों के बच्चों के पास कोई और साधन नहीं है। चूँकि गांव में स्कूल बन गए, गांव-गांव स्कूल बन गए। मुझे याद है सदैव नेताजी की सरकार के, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार मिला के हम लोग खुद जनप्रतिनिधि के तौर पर ये ढूंढते थे कि कौन सा गांव बचा, वहाँ कैसे स्कूल पहुँचाया जाए। लेकिन ये पहली बार उल्टी सरकार आई है जो बने हुए चलते हुए स्कूलों को बंद कर रही है। सरकारें प्रयास करती हैं कि गांव-गांव स्कूल पहुंचाए जाएं, लेकिन ये पहुंचे हुए स्कूलों को बंद कर रहे हैं और वहीं दारू की दुकानें बढ़ा रहे हैं। और जहां हमारा पीडीए परिवार ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा दुकानों की तादाद बढ़ाई जा रही है, क्योंकि ये नहीं चाहते ये पीडीए परिवार के लोग शिक्षित हों। ये नहीं चाहते शिक्षित हों, क्योंकि आप जानते हो शिक्षा, हमारे बुजुर्ग लोग कह के गए हैं, बाबा साहब कह के गए हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दाढ़ेगा, और दाढ़ने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहिए। धर्मेंद्र जी, यूपी का लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा बन गया। अब तो 160 पुलिस वाले का, कुंभ में भगदड़ मची थी, शवों की संख्या को लेकर विवाद हुआ, बीबीसी की रिपोर्ट आई, अब कहा जा रहा है कि 160 पुलिसकर्मी लापता है। इस बात को तो हम लोग तो लगातार कह रहे हैं। जब कुंभ चल रहा था उस समय भी लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने बयानों के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, संसद के पटल पर भी उन्होंने बहुत सारी चिंताएं भी व्यक्त की, सुझाव भी दिए, लेकिन सरकार है कि सुझाव सुनने को तैयार नहीं थी। सरकार है कि सुझाव नहीं सुनना चाहती थी। अब नहीं सुनना चाहती थी, नहीं सुनी, तो आप देखिए मृतकों की हालत क्या है, लापता लोगों की हालत क्या है। अब तो सोचिए, अपने सरकारी कर्मचारी लापता हैं, कैसे संभव है? और अगर ऐसा हो रहा है तो अधिकारी क्या सो रहे थे? हमने तो ये देखा है कि पुलिस में, सेना में,
आपके तमाम फोर्सेस में हर शाम अटेंडेंस होती है, जानकारी ली जाती है कौन कहाँ है हमारा जवान। तो क्या अंदेशा लग रहा है, क्या ये मिसिंग है? अब कुंभ का तो लंबा समय हो गया। अब क्या कह सकते हैं, सरकार को जवाब देना चाहिए, सरकार को पता करना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए देश को। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार बड़ी अजीब है। योगी जी की सरकार है। हाँ, योगी जी की सरकार कुछ अजीब ही काम करती है। योगी जी अजीब काम कर रहे हैं। हाँ, एकदम कुछ अलग ही काम करते हैं। धनखड़ साहब वाले पर क्या कहेंगे आप? इसके लगातार बारे में हम क्या कह सकते हैं, उन्होंने बीमारी को कारण बताया है, इस्तीफा खुद दिया है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं। लोग कह रहे हैं जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया और उनका घर भी अब खाली करवाया जा रहा है। आनंद फानन में कोई बड़ा खुलासा करने वाले थे। अब देखिए, ये इसके बारे में तो धनगर साहब ही बता पाएंगे। हालांकि देश के दूसरे सर्वोच्च बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति का यूं ही अचानक, क्योंकि वो उस दिन जिस दिन का उनका इस्तीफा हुआ उस दिन भी वो दिन में काम कर रहे थे, बड़ा मैं समझता हूँ जिस किसी ने भी सुना है वो चौंक गया कि ऐसी न्यूज़ कैसे आ गई। क्योंकि हम लोग सदन में थे, हम लोग, अलग बात है कि लोकसभा की हाउस में थे, वो राज्यसभा में थे, लेकिन वर्किंग में थे। एक आखिरी सवाल, अखिलेश जी लगातार इस पर बोलते रहते हैं कि यूपी, केंद्र और राज्य की जो सरकार है उसमें योगी और मोदी जी में टकराहट है और इसलिए यूपी की जनता पिस रही है, जो देश की सबसे बड़ी आबादी है, उसमें विकास बाधित हो रहा है। ये सच है, ये सच है। क्योंकि जो दिल्ली से गए हुए लोग हैं मंत्री बन के, उप मुख्यमंत्री बन के, ज़रा उनसे जाके पूछिए वो कितना काम कर पा रहे हैं अपने विभागों में या कर रहे हैं, पता कर लीजिए। दिल्ली वालों की लखनऊ वाले नहीं सुन रहे, लखनऊ वालों की दिल्ली नहीं सुन रही है, और पिस रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग। लेकिन और साल 1.5 साल की बात है, चुनाव का लोगों को इंतजार है। तो ये थे धर्मेंद्र यादव। लगातार सामाजिक न्याय का जो पूरा जो आंदोलन है वो आगे बढ़ रहा है। कॉलेज लाइफ से इन्होंने लंबी राजनीति की है, संसद में भी हैं और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, पीडीए के कई मायने हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने जब पीडीए का उन्होंने लॉन्च किया, पूरी प्लानिंग की, तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि यूपी में इस तरह से इतना बड़ा मैंडेट जो है वो बीजेपी के खिलाफ जाएगा। और जो बीजेपी 400 का दावा कर रही थी और कह रही थी कि हम संविधान बदल देंगे, वो 240 पर सिमट गई। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका समाजवादी पार्टी की है। समाजवादी पार्टी के आज संसद में 37 सांसद हैं, जो सबसे बड़ी संख्या है, तीसरे नंबर की संख्या है। यूपी में 2027 का चुनाव है। कहते हैं कि आपको प्रधानमंत्री बनना है तो भी यूपी जीतना पड़ेगा। 2027 में क्या होगा आप लोग बताइए। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि वो पीडीए, उसके कई सारे मायने हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया सर हमसे बात। जी बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।